हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष दहरिया फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, अगर आप कम खर्च में मछली पालन करना चाहते हैं तो मैं आपको कमर्शियल फीड के अलावा एक और ऑप्शन दूंगा, वो है आपका सरसों खली का तालाब में प्रयोग। आपने सरसों खली के बारे में बहुत सुना होगा कि उसको लोग किस प्रकार से यूज करते हैं, लेकिन आज मैं आपको पूरा वैलिड तरीके से सिखाऊंगा कि कैसे आप सरसों खली को एज अ मेन्यू या फिर फर्टिलाइजर के रूप में तालाब में डाल सकते हो, उसको नर्सरी तालाब में आप डाल सकते हो, या फिर अगर आप ग्रो आउट कल्चर करते हो, बड़ा मछली या फिर बड़ा तालाब में मछली पालन कर रहे हो, वहां पर भी आप सरसों खली का प्रयोग है वो आसानी से कर सकती है। उसका एक प्रॉपर डोज होता है, उस डोज को आपको फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप सरसों खली का प्रयोग करते हैं तो उसके बारे में थोड़ा प्रोफाइल जान लीजिए कि उसमें आपका 28 से 30% तक प्रोटीन है वो उपस्थित होती है। इसके अलावा आपकी जो सरसों खली है दोस्तों, उसमें एसेंशियल अमाइनो एसिड भी प्रेजेंट होती है, जो मछली के ओवरऑल उसके स्ट्रक्चर और उसके बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार होती है। किसान भाइयों, अगर आप सरसों खली को फर्मेंटेशन या फिर मैन्यूरिंग के रूप में प्रयोग करते हो तो ये आपके मछलियों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, क्योंकि देखिए अगर आप काऊ डंग या फिर दूसरे प्रकार का गोबर तालाब में डालते हो दोस्तों, तो उसमें बैक्टीरियल लोड मतलब आपके बैक्टीरिया के तालाब में फैलने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें पहले से ही बैक्टीरिया प्रेजेंट होती है और वो मछली के शरीर में चिपक करके मछली में घाव भी कर सकती है। इसी वजह से हम लोग, अगर आप नर्सरी पालन कर रहे होंगे या फिर ग्रो आउट कर रहे होंगे, तो आप काऊ डंग कम संख्या में डालिए और आपके सरसों खली का प्रयोग उसके जगह ज्यादा करिए एज अ फर्मेंटेशन के रूप में भी, ठीक है। उसके अलावा आप फीडिंग के रूप में भी सरसों खली को डाल सकते हैं। बात करें अगर फर्मेंटेशन के लिए डोज की, अगर आप नर्सरी तालाब में स्पॉन फ्राई बच्चे पाल रहे होंगे तो वहां पर आपको प्रॉपर डोज मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले सरसों खली है वो 20 किलो प्रयोग करना है। उसके अलावा आपका धान का चूरा होता है उसको 20 किलो डालना है। उसके साथ साथ आपको 5 किलो गुड़ डालना है और 250 ग्राम ईस्ट जो पाउडर आता है, ईस्ट पाउडर, उसको प्रयोग करिएगा। और थोड़ी मात्रा में हम लोग उसमें आपका सिंगल सुपर फास्फेट आपका 20 किलो उसमें अपन प्रयोग करते हैं। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को आपको फर्मेंटेशन करना है, मतलब 2 दिन तक सड़ाना है पानी में। उसके बाद अगर इसको आप स्पॉन डालने से पहले मतलब तालाब की तैयारी के दौरान इस घोल को प्रयोग करिएगा तो आपके तालाब में गारंटीड रूप से 2 से 3 दिनों में ही प्लैंकटन है वो। दूसरी बात, अगर आप सरसों खली को एज अ फर्टिलाइजर प्रयोग कर रहे होंगे दोस्तों, तो आप जितनी अमाउंट में काऊ डंग या फिर कैटल डंग का प्रयोग करते होंगे तो उससे जस्ट आधा अमाउंट हम लोग सरसों खली का प्रयोग करते हैं, क्योंकि सरसों की खली में आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे इंपॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उपस्थित होती है, जो आपके काऊ डंग से ज्यादा आपकी इफेक्टिव होती है प्लैंकटन के डेवलपमेंट में। तो अगर हम लोग आपको सजेस्ट करते हैं कि प्रति एकड़ आपको 800 से 900 किलो गोबर का प्रयोग करना चाहिए, तो उसकी जगह अगर आप सरसों खली को एज अ फर्टिलाइजर प्रयोग करना चाहेंगे तो आपको मुश्किल से 300 से 400 किलो सरसों खली का प्रयोग है वो करना पड़ेगा। बात करें अगर फीडिंग की कि सरसों खली को फीड के रूप में कैसे प्रयोग में लिया जाता है, तो किसान भाइयों, जब भी आप सरसों खली को तालाब में डालिएगा उससे 1 दिन पहले मतलब रात में ही आपको सरसों खली को पानी में सोख करके मतलब भिगा करके रख देना है। इससे होता क्या है, जैसे ही आप अपने तालाब में डालते हो आपका जो सरसों खली में प्रोटीन उपस्थित होता है वो बहुत हद तक टूट चुका होता है, और उसको जैसे ही मछली कंज्यूम करती है वो मछली के शरीर में डायरेक्ट इफेक्ट डालती है और तुरंत आपकी मछलियों में भार है वो ग्रहण करती है। इस वजह से आपको अपने तालाब में सरसों खली का प्रयोग करने से पहले रात में भिगा देना है। उसके पश्चात सुबह सुबह आपका 8 से 9 के बीच में या फिर 10 से 11 के बीच में, जहां पर आपकी सनलाइट की उपस्थिति में आपको सरसों खली और आपके धान का चूरा हो गया या फिर सोयाबीन की खली हो गया या फिर गेहूं का जो पाउडर आता है उसको प्रयोग कर सकते हैं। दोनों को, आपके गेहूं मतलब आपकी सरसों की खली, उसका ऑयल केक को, और उसके साथ आप राइस ब्रान को दोस्तों 1:1 में मिक्स करके आप अपने मछलियों को फिट कर सकते हो। खासकर जो आपकी कार्प मछलियां होती है, कतला, रोहू, मृगल, इसके साथ साथ आपका ग्रास कार्प, आपके सिल्वर कार्प और आपकी कॉमन कार्प, इन सभी कार्प मछलियों में आपकी सरसों खली का प्रयोग बहुत आयत से होता है। और
अगर बात करें कमर्शियल फिट की तो उसका कॉस्ट है आजकल आप देखे होंगे कि वो 60 से 65 रुपए तक पहुंच चुकी है। तो उसकी जगह अगर आप मस्टर्ड ऑयल केक का प्रयोग करती हैं वो आपको 28 से 30 रुपए किलो में मिल जाती है। और मेरे हिसाब से अगर आप दाने के खर्च में कम पैसे लगाना चाहते हैं या फिर अगर आपके पास थोड़ा कम बजट है तो आपको सरसों खली पर बहुत मेन तरीके से फोकस करना है और जितना कम प्राइस में आपको मिल सके उतने कम प्राइस में आपको सरसों खली को स्टॉक करके रख देना है और आसानी से ये मछलियां इन सरसों खली को फिट करती हैं। और मेरे हिसाब से आपका टोटल ओवरऑल खर्चा है वो सरसों खली की वजह से ही बहुत कम हो जाएगा। किसान भाइयों, अगर आपको सरसों खली का प्रयोग करना नहीं आता होगा तो आप हमको कॉल पर भी बात कर सकते हैं। आप हमसे डायरेक्ट फिशरीज से जुड़े इंक्वायरी के लिए जुड़ भी सकते हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉल करके हमसे मछली पालन की संपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर सकती हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, ऑस्कर फिशरीज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसान भाइयों, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।